सभी धर्मप्रिय बंधुओं को जय जिनेन्द्र। हम सभी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित ग्रंथराज रत्नकर्णक शावकाचार्य जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस ग्रंथ के स्वाध्याय के अंतर्गत हम सभी लोगों ने अब तक 5 अनुव्रतों का लक्षण और उनके अतिचारों का अध्ययन कर लिया है। अब हम सभी लोग अनुव्रत धारण करने का क्या फल है वो यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। आइए पहले उच्चारण करते हैं। पंचाणुव्रत निधयो निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते। पंचाणुव्रतनिधयो निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते। अब एक एक शब्द के अर्थ देखते हैं। पंचाणुव्रत निधयो, जिस जीव के पास 5 अणुव्रत रूपी निधियाँ हैं। निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकम, और इन 5 अणुव्रत रूपी निधियों को जो निरतिक्रमणा अतिचार रहित होकर के पालन करते हैं, कोई भी दोष आदि नहीं लगने देते। फलन्ति सुरलोकम, उनको सुरलोक की प्राप्ति होती है, उनको सुरलोक रूपी फल मिलता है। और सुरलोक भी कैसा? उस सुरलोक में यत्र अवधि, वहाँ पे अवधि ज्ञान रूपी ज्ञान देवों के पास होता है। और 8 गुणा, 8 गुणों से वे देव सहित होते हैं। देवों के पास 8 रिद्धियाँ होती हैं। अणिमा, महिमाल, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व। ठीक, देव के बराबर ये शरीर को बहुत अणु के बराबर छोटा बना लेते, मेरु के बराबर बड़ा बना लेते, वायु से हल्का बना लेते, और भूमि से भी भारी, मेरु शिखर से भारी। और यहाँ बैठे बैठे प्राप्ति होती जिसकी, तो इसमें यहाँ पर ये जमीन पर बैठे बैठे अपने शरीर से सूरज चाँद आदि को छू सकते हैं। ठीक, और जैसे पृथ्वी पर गमन करते हैं, ऐसे प्राकाम्य अर्थात ये जीव जल पे भी गमन कर जाते हैं। ईशत्व, सब जगत पर प्रभुता का होना, और वशित्व, सभी जीवों को बस में कर लेता है। ऐसे 8 रिद्धियाँ इन जीवों के पास होती हैं। और दिव्य शरीरम, सप्त धातु से सहित रहित, सप्त कुधातुओं से रहित और सप्त सुधातुओं से सहित दिव्य शरीर चा लभ्यन्ते, प्राप्त होता है किसको? अनुव्रतधारी जीव को। इस तरह से इस श्लोक का अर्थ यहाँ पे हमने पढ़ा। चलिए आगे चलते हैं। अब अगले श्लोक में अनुव्रतधारियों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम। 5 अनुव्रतों में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ देखते हैं। मातंगो धनदेवश्च वारिसेणस्ततः परः नीरीजयश्च संप्राप्ताः पूजातिशयमुत्तमम्। लेबल तरीके से पढ़ते हैं। मातंगो धनदेवश्च वारिसेणस्ततः परः नीलीजयश्च संप्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम्। इस तरह से लेवल तरीके से उच्चारण हुआ। आइए अर्थ देखते हैं। सरल सा अर्थ है। 5 अणुव्रतों में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ? पहला है हिंसा, और हिंसा के आगे आ लगा दो तो अहिंसा। अहिंसा अणुव्रत में जो है मातंगो, मातंग मतलब होता है चांडाल, तो चांडाल प्रसिद्ध हुआ। ठीक, तो चांडाल। दूसरा है अपना सत्यानुव्रत, सत्यानुव्रत में धनदेव। तीसरा है अचौर्यानुव्रत, इसमें वारिसेण। फिर ब्रह्मचर्यानुव्रत में नीली, और परिग्रह परिमाणानुव्रत में जय कुमार। ये 5 लोग अतिशय पूजा को प्राप्त हुए। पूजातिशय, महान पूजा को, महान सम्मान को ये संप्राप्ता मतलब प्राप्त हुए।
उत्तम अतिशय महान पूजा को ये जीव प्राप्त हुए। शॉर्ट में देख लेते यमपाल चांडाल की आप सभी ने कथा सुनी होगी। यमपाल चांडाल का चतुर्दशी को किसी भी जीव की हिंसा न करने का नियम था, जो उसने एक मुनिराज से लिया था। अब एक बार राजा का आदेश आया कि उसके पुत्र को जो है सूली पर चढ़ाना है। तो उसकी स्त्री ने इशारा करके बता दिया कि यमपाल चांडाल यहाँ यहाँ छुपा है। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। तो यमपाल चांडाल को सूली पे चढ़ाने के लिए जब बुलाया गया तब उसने स्पष्ट मना कर दिया। तो राजा ने उन दोनों को, राजपुत्र को और यमपाल चांडाल दोनों को जो है नदी में फेंकवा दिया। लेकिन देवों ने आकर के यमपाल चांडाल की रक्षा की और सिंहासन सहित जो है यमपाल चांडाल को बाहर निकाल कर देव ले आए। जैन धर्म की खूब जय जयकार हुई। इसी की तरह धनदेव और जिनदेव दो मित्र थे, लेकिन जिनदेव जो है वो राजकर में चोरी करता था, जबकि धनदेव पूरा पैसा ला करके रख देता था। राजा ने दोनों को बुलाया। धनदेव के हाथ में जब अंगारे रखे गए उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिनदेव के हाथ में जब अंगारे रखे गए तो जिनदेव के हाथ जल गए। इस तरह से सत्य धर्म में, सत्यानुव्रत में धनदेव अत्यंत प्रसिद्ध हुए। अगली कहानी है वारिसेन की। वारिसेन राजा सेडिक के पुत्र थे। वारिसेन रात को जंगलों में जाकर के खूब ध्यान लगाते थे। एक बार एक चोर राजमहल से बड़ा अच्छा चमकीला हार चुरा करके लाया, लेकिन सैनिकों को पता लग गया। पीछा किया तो रास्ते में वारिसेन ध्यान लगा रहे थे शमशान के बाहर। वहाँ चोरों ने जो है हार इनके आगे डाल दिया। राजा को जब पता लगा कि चोरी वारिसेन ने की है तो राजा ने उनको दंड दिया, लेकिन देवों ने चमत्कार करके जो है उनका दंड झूठा साबित करा दिया। फिर वारिसेन विरक्त होकर के मुनि दीक्षा इन्होंने ले ली। इसके बाद नीली की कहानी है, जो कि जैन धर्म पे अत्यंत अडिग रहने वाली थी। और एक बार इनके घर के लोगों ने इनकी शादी एक बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति से करवा दी। जब बाद में नीली को पता चला तो नीली को बहुत बुरा लगा। फिर एक बार बौद्ध धर्म के बहुत से साधु इनके घर पे आ पधारे। तब नीली ने उनकी ही चप्पल कुटवा कर उनको ही खिलवा दी। जब बौद्ध धर्म के साधुओं ने पूछा कि हमारी चप्पल कहाँ गई, तो उन्होंने कहा आप तो बताइए, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। तो नीली ने कहा कि यहाँ आपकी चप्पल तो आप स्वयं ही खा गए। तब जो है नीली के ऊपर उनके परिवार वालों ने कलंक लगा दिया कि ये तो अन्य पुरुषों के साथ संबंध रखने वाली हैं। फिर जो है देवताओं को जब पता लगा तब देवों ने उसी नगर के सारे दरवाजे कीलित करवा दिए और स्वप्न में बताया कि ये दरवाजे उसी से खुलेंगे जो ब्रह्मचर्यानुव्रत का धारी ही होगी। सभी ने प्रयास कर लिए। अंत में जब नीली ने हाथ लगाया तभी उस नगर का द्वार खुला और नीली की खूब जय जयकार हुई। जय कुमार राजा भरत चक्रवर्ती के समय में थे और जय कुमार अपनी स्त्री मात्र में ही संतोष रखने वाले थे, जिसका नाम सलोचना था। देवों ने एक बार परीक्षा ली, परंतु जय कुमार उस परीक्षा में सफल हुए और इस तरह से ये जो है अतिशय उत्तम परिमाणानुव्रत में प्रसिद्ध हुए। इस तरह से इन पांचों की कथा संक्षेप में मैंने आपसे कही। आप सभी पुनः वीडियो को देखिएगा और इस चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि आने वाली सभी वीडियो सारे श्लोकों का अध्ययन आप मेरे साथ कर सकें। आप सभी को पुनः जय जिनेंद्र।